नमस्कार, मैं चंद्रमोहन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से सामाजिक और तकनीकी सलाहकार के रूप में लोगों के बीच कार्य कर रहा हूँ। कल मुझे एक बालिका मिली जो बड़ी अप्रसन्न दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटे क्या हुआ? बोली, जी घर वाले हमें स्वतंत्रता नहीं देते, हमें घूमने फिरने नहीं देते। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसकी ये बात सुन के। उससे मैंने बहुत देर बात की तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ ये बात मैं शेयर करूं। आजकल आप देखेंगे चारों तरफ, संसद से लेकर सड़क तक, घर से लेकर विद्यालयों तक, हर जगह एक स्वतंत्रता की बड़ी जोर शोर की मांग उठी हुई है। वो स्वतंत्रता की मांग हर आदमी कर रहा है। एक सड़क पर बैठा हुआ भिखारी भी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, दफ्तर में बैठा हुआ मालिक भी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, घर में काम करने वाली घरेलू नौकरानी भी स्वतंत्रता की बातें करती दिखेगी आपको। हर जगह जहाँ देखिए आप स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मुझे समझ नहीं आता कि या तो इन लोगों को स्वतंत्रता का मतलब पता नहीं है, या फिर ये परतंत्र हैं तो किस तरह से है, इन्होंने उस चीज़ का विश्लेषण ही कभी नहीं किया। आज हम स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। एक महान दार्शनिक सुकरात ने स्वतंत्रता के बारे में कहा है कि शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए अपना चौमुखी विकास करने को ही स्वतंत्रता कहते हैं। मैकेंजी कहता है कि अनुचित कार्यों के लिए समुचित बंधनों को ही स्वतंत्रता कहते हैं। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि जिस प्रकार कुरूपता का न होना सुंदर होने की गारंटी नहीं है, उसी प्रकार से बंधनों का न होना स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। मतलब बंधनों से छूट जाने को स्वतंत्रता नहीं कहते। बंधन और कैद में फ़र्क होता है। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तो उस समय अंग्रेजी की किताब में एक पाठ हुआ करता था, रूल ऑफ द रोड। उसमें एक दृश्य है कि एक आदमी अपनी वॉकिंग स्टिक को लेकर सुबह सुबह अपनी छड़ी को घुमाते हुए जा रहा था। तो उसके पीछे जो व्यक्ति आ रहा था उसने उस व्यक्ति का विरोध किया। तो आगे वाला बोला, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग विथ माई वॉकिंग स्टिक। पीछे वाला बोला, यस यू आर राइट, you are free to do anything with your walking stick, but your freedom ends where my nose begins। कहने का मतलब ये है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता की सीमा प्रारंभ हो जाती है। आप ही सोचिए कि क्या एक चोर को चोरी करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है? एक आतंकवादी को हर जगह बम फोड़ने की स्वतंत्रता दी जा सकती है? किसी कोरोना वाले को क्या कोरोना फैलाने की स्वतंत्रता दी जा सकती है? अगर इस प्रकार से स्वतंत्रता हर आदमी को दे दी जाए तो आप सोचिए कि देश का, समाज का, कानून का और आपका खुद का क्या होगा। स्वतंत्रता के बड़े व्यापक अर्थ हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपके चारों तरफ लहलाते हुए खेत हैं, हरे भरे पेड़ हैं, आपके घर में खूंटे से बंधा हुआ वो मोती बैल है, जंगलों में घूमते हुए भेड़ियों के, हाथियों के, शेरों के और सारी जीवों के बड़े बड़े झुंड हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्रता की मांग नहीं करता। एक पेड़ कभी स्वतंत्रता की मांग नहीं करता। वो अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है, वो वहीं एक जगह स्थिर रहना चाहता है। और आप देखिए कि यदि आप उसको किसी कारण से ज़बरदस्ती स्वतंत्र कर भी देते हैं, आप उसको जड़ से निकाल देते हैं तो वो मर जाएगा, वो सूख जाएगा। खेत में छोड़ा हुआ किसान का बैल सीधा अपने घर पर पहुँचता है। वो गलियों में घूमना शुरू नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्वतंत्रता खूंटे पर पहुँचने में। किसी भी झुंड का कोई भी बच्चा अपने झुंड से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे पता है कि उसको उसके झुंड में रहने में ही उसकी स्वतंत्रता है, सार्थकता है और उसका वही जीवन है। इसलिए सबसे पहले तो हमें स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करने से पहले स्वतंत्रता के बारे में अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मैंने आपको 2-3 दार्शनिकों को विचार भी बताए। उसके अलावा आपने देखा कि आपके आसपास की बाकी की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, वो कहीं पे भी स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं कर रही, लेकिन आप स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आपके आसपास के जो धूर्त और मक्कार लोग हैं, जो साधु वेश में रावण हैं, वही आपको सीमा रेखा पार करने की स्वतंत्रता की सलाह दे रहे हैं। स्वतंत्रता से मिलते जुलते कई शब्द हैं, जैसे स्वच्छंदता, निरंकुशता, उद्दंडता, अराजकता और स्वेच्छाचारिता। इन सब में स्वतंत्रता से थोड़ा थोड़ा फर्क है। लेकिन ये जो धूर्त लोग हैं, ये जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं,
वो आपको उन सब का अर्थ स्वतंत्रता ही बताते हैं। इसलिए आप उनसे बहके हुए हैं। वो नग्नता को आधुनिकता बताते हैं। वो नग्नता और आधुनिकता में फ़र्क नहीं समझने दे रहे आपको, इसलिए आप आधुनिकता को अपनाने में लगे हुए हैं। वो बेहयाई, बेशर्मी और बोल्डनेस का फ़र्क आपको नहीं समझने दे रहे हैं। वो प्रेम और शारीरिक वासना का आपको अंतर नहीं समझने दे रहे हैं, इसलिए आप उन शब्दों के इस मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। वो एक मकड़ी के जाले और घर में अंतर नहीं समझने दे रहे। वो अपने मकड़ी के जाल में आपको फंसा के आपका खून चूसना चाहते हैं। एक जोंक की तरह आपसे चिपके हुए हैं और ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जी हम तो आपसे चिपके हुए हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, और आपका वो खून चूस रहे हैं। मैं आपको राय दूंगा कि आप इन भेड़ियों से, इन लोगों से सावधान रहें। आज हर रावण को सीता चाहिए। एक युग था जब राम को सीता चाहिए थी, लेकिन आज हर रावण को एक सीता चाहिए। ये जो लोग अपना चोला ओढ़े हुए आपके कंधे पर, विद्यार्थियों के कंधे पर बंदूक रख के अपने आप का बचाव करते हुए समाज को नष्ट करने की जो प्रक्रिया चला रहे हैं और उस सब प्रक्रिया को इस स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं, आप उनसे सावधान रहिए। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हम कैसे समझें कि स्वतंत्रता क्या है, हम स्वतंत्र हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुकरात का कहना यह है कि सारे नियमों का पालन करते हुए परिवार के, समाज के, देश के और आप अपने खुद के बनाए हुए जो सारे नियमों का पालन करते हुए अगर आप अपना चौमुखी विकास कर रहे हैं, आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपका उद्देश्य अपना अध्ययन और आपका अपना विकास होना चाहिए। सबसे पहले अपना विकास, फिर समाज का विकास और फिर देश का विकास। लेकिन उन सब के अंदर कहीं पर भी कोई नियम कानून नहीं टूटना चाहिए। स्वतंत्रता यानी स्वधनतंत्रता, अपना बनाया हुआ एक ऐसा नियमों का जाल, अपने बनाए हुए कानूनों में रहने को स्वतंत्रता कहते हैं। जो कानून हमने अपने लिए बनाए हैं, हमारे देश ने अपने लिए बनाए हैं, हमारे समाज ने अपने लिए बनाए हैं, उन सारे कानूनों का पालन करते हुए अगर आप जी रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आप देखिए, लोग परतंत्र हैं। एक कंपनी का अपना कानून होता है, उसके अंदर लोग काम करते हैं, लेकिन वो परतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गुलाम हो जाते हैं, वो भी स्वतंत्रता से काम करते हैं। कंपनी के बनाए हुए नियम हैं, दूसरे के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए, चूंकि वो नौकरी कर रहे हैं इसलिए वो उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो अपने नियमों को लागू करके और काम कर सकते हैं। वो कंपनी के अंदर कंपनी के नियमों को पालन करके ही वो आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटी सी बात ये आती है कि हम कैसे पहचानें कि जो दूसरा आदमी हमें बता रहा है वो स्वतंत्रता नहीं। उसका पहचानने का बड़ा सिंपल सा उपाय है कि अगर कहीं कोई आपसे ऐसा कहता है कि आप अकेले में मिलो, आप चुपचाप ऐसा काम करो, मतलब कहने का ये है कि जो काम खुलेआम नहीं किया जा सकता, जिस काम को सार्वजनिक तौर से नहीं किया जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई लोचा है, कहीं चोरी है, कहीं पर कोई गड़बड़ है। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से तुरंत सावधान हो जाएं। जो व्यक्ति आपको समाज के, देश के नियम कानूनों को तोड़ के काम करने की बात करता है, ऐसे किसी भी भेड़िए से आप यकीन मानिए कि वो पेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, और आप उस भेड़िए से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। आप मकड़ जाल में और घर में अंतर समझें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र, जो हमारा देश का, हमारे समाज का, हमारा अपना बनाया हुआ एक कानूनों का जाल है, उस कानूनों के जाल में रह के हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक बार किसी ऐसे दुराचारी के, व्यभिचारी के चक्कर में पड़ने के बाद फिर कदम पीछे हटाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, वो हो सकता है कि आपको बैकवर्ड बताएं, आपको पिछड़ा बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके इन सारे अनर्गल अनाप शनाप बातों को सुन के भी केवल अपने कार्य की तरफ ध्यान दीजिए और देखिए
कि आप स्वतंत्र हैं। आप यकीन मानिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप देश के कानून का, समाज के कानून का और घर परिवार के कानूनों का पालन कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं। अपने आप को आगे बढ़ाइए और उन भेड़ियों का सफाया करने में देश की मदद करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।